तो उसका काल क्या बिगाड़ सकता। जो अपने पति को खुश रखती है उसको जम के दूत लेने के लिए नहीं आऊंगे कभी भी। मैं एक बात बताऊं, हमारे गांव की एक हालत थी ऐसी। मेरे हरिजना में दो आए से, एक मानस ईसाई से जिसका मैं नाम सान ले रहा, उसका नाम तो गोरदो कहने लग गया कि यह दुख पावेगी। एक हरिजनों में थी एक, वह उसका व्यवहार ही ऐसा था, मानना दुख को नहीं पा। क्यों कि अपने पति की सेवा बहुत करे से, वैसे घटिया विचार है जाती है, मड़िया दुख को नहीं पा। बुझल उसका पति तो दुख पाया, वह दुख नहीं पाई, सही देशी मर गई, सान बुखार तड़के चल दी हुई पूरे यार इस बगड़ के। किसका प्रताप था, वह किसी भी होता है अपने पति की टूट की सेवा करी उसने। इसीलिए जो सतगुरु राजी तो करता, राजी काल कर्म की लगन बाजी। मैं तो उस सतगुरु की बढ़ाई करता हूँ जो गुरु गुरु ते मिला दे, वो भरम जाड़ तक काट करके ने। और वो गुरु कौन है तुम्हारा अंदर शब्द स्वरूपी, वो शब्द है, उससे मिला दे तो पीड़ा काम बन जाएगा। अगर माड़ा सा भी ख्याल कर लिया नहीं बन सकता कभी भी, समझ गए। अगर कई लोग ऐसे ऐसे गंदे मानस होते हैं कि गुरु तो ये भी नुक्स काटना शुरू कर देते हैं, तो ये करता है वो करता है, समझ गए हो गए ना। उन्हें ये सोचना था अरे भले मानस ये करता क्या के लिए के करता है, वह इसलिए गिर जाते हैं। इसलिए सतगुरु राजी तो करता, राजी काल कर्म की लगन बाजी। मैं उस सतगुरु को राजी करने कहता हूँ कि देहधारी सतगुरु वो है पूर्ण से जिसका शब्द खुल रहा और शिष्य को शब्द तक मिला दे। मगर कोई आप प्रश्न कर सकते हो कि सारे को मिला सकते हैं, कोई अधिकारी मिल जाता है, सब नहीं मिलते, सब तो गुरुमुख है कोई नहीं। ऐसा कोई भी नहीं। मैं सर्वस सूप दिया गुरु को, मैं भी नहीं सूपता था सर्वस गुरु को, मगर मैं जितनी सेवा करी उसका फल मिल गया मेरे को। इसीलिए इसको काल जाल तक काटने वाला कोई भातमा है बिरड़ा है, आता आगे के कहते हैं। बेहाल 184 जिया जोड़ में जीव बेहाल फिरते हैं मारे मारे, और काल का चक्कर है वो लकड़ नहीं सकते न। और काटने वाला भी सतगुरु दयाल ही काट सकता कि 184 जिया जोड़ मारे मारे। सुना नहीं तुलसीदास जी कहते 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट भरेंगे और 57 20 पखान, 30 लाख पशु जूणी और 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजर तुलसी धन है सोई। के जो इन उस परमात्मा की बंदगी करता वो धन है, समझ गए। इसलिए इतने तो काफी मिल जाए, चेले भी गुरु भी काफी मिल जाएंगे। गुरु लो भी शिष्य लालची, ये तो कितने टोले मिल जाएंगे। गुरु लो भी शिष्य लालची, और दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। मैं आप लोगों सवेरे बताया कि जो सतगुरु जो चीज दे देता और वो वापस मांगने की कोशिश करता, उस सतगुरु मत समझना। परमात्मा जो चीज देता वो वापस मांगने की कोशिश नहीं करता ना, तो फिर परमात्मा तो बड़ा बताते हो सतगुरु ने, और वो सतगुरु दे की मांगता तो फिर तो कतिये गिरा। इसलिए गुरु को ऐसा चाहिए, चेले का कुछ नहीं, चेला से शरबत दे। अगर तुम शरबत दे चुके तो फिर तुम्हारे पर रहा के देन लेन। शरबत देते नहीं, हम 3 चीज दे देते हैं, तन और मन और धन, मगर शरबत नहीं देते न। रहने वाली एक चीज रहेगी तुम्हारे पास में, वह कौन सी रहेगी? उसी तो जीते श्रद्धा। जो मान तन भी दे दे, धन भी दे दे, समझ गए, और मन भी दे दे, श्रद्धा नहीं तो गिर गया, उसकी पीढ़ी गिर जाती है। इसीलिए श्रद्धा जिसकी टूट गई उस मानस ने कति भी नहीं आना चाहिए। मैं सीधा मानस हूं, मेरे तजर्बे की बातें बताता हूँ। जिस सतगुरु का अभाव हो जाता, उस सतगुरु का दोहराओगे तो गिरावट आमदी जागी थारे में। सोचो मैं क्या बेधड़क बातें कहता हूँ, न इसी बातें तुम्हारा कई किसी न कहेगा कोई भी। जिस गुरु सतगुरु तो तुम्हारा अभाव हो जा, उस गुरु के पास आने में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान से। क्यों नुकसान? उसकी रेडिएशन लकड़ती है गंदी, तो सतगुरु की गंदी रेडिएशन काबू में कर लेता। समझ गए हो गए? गंदी रेडिएशन ने काबू में कर लेता वो, और सारा गंदा बनता चला जाता, फिर उसको गंदगी बांटा आ जाती है, वो तैर नहीं सकता कभी भी। इसीलिए कोई महत्व कहीं जाओ जहां तुम्हारा श्रद्धा विश्वास वहां जाओ, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मत जाओ। क्यों जाले गंदे बेचारों को लेना हो तुम्हें? इसीलिए मैं कहता ये मान चोला बड़ा कीमती मिला है। इस कीमती चोले पर
अगर तुम अब भी विचार नहीं करया तो रोज ही मरना से रोज ही जीवना से मैं रोऊं तो किस किस न रोऊं। मैं तो एकला बैठा सा, आप जानते हो। एक बाप था वो भी मर गया, गुरु महाराज भी छोड़ी चले गए, स्थूल शरीर थे, सुख संत उनकी दया मेहर से गुजारा हो रहा है। समझ गए? हमारा तो रोना पीटना यही है कि अपना जीवन सफल कर लो, अपना काम बना लो अगर आयस हो तो। इसीलिए संसार में और कोई न किसी का, संसार में तो अपना क्या, इसलिए आगे कहते हैं वो इतना काल महाराज का चक्कर चलता रहता, इतने खातार पैदा करता, आगे क्या कहते हैं। उनकी कृपा बिंदु ना कहो कौन करे प्रतिपाल, कलप कलप आगा कर रखे तो। आप बताए उनकी कृपा, किन की कृपा? संत सतगुरु की कृपा, वो राधा स्वामी दयाल की कृपा। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। उनकी कृपा बिन कौन करे प्रतिपाल। जलम जलम का कागा बना रखा, कैसे हो मराड़ हंस किस तरह बनोगे? जलम जलम के काग बने ऐसे, और वह किस तरह बच सकते? मेरा बाप मैंने कहने लगा, आओ बेवकूफ, क्या तू चौथा लोग? कहाँ वो चौथा? 3 सुने हमने कदे थे। मैं बोला तो तूने 3 जानते, खो दूंगा 3 जानते, वो 3 जानता आगे से वो चौथा लोग। बोला हमने नहीं सुना, मैं मिल जाए दिन पता लग जाएगा। तने के खोज करी से उन चौथे लोग की खोज करी, उन पता पिताजी तने खोज को नहीं करी, तुम 3 लोग की खोज करी, 3 लोग में अणुई बातें कर ली तने। समझ गया? काल महाराज का कचारा से ये तेरी मर्जी तो करे। 3 लोग तो आगे चला जी बेरा लगेगा। और मरते वक्त ने बोला तो मेरा बेटा सूरा आमा, हाँ। उसमें 5-4 धोरे बैठे थे मेरे। बोला हाँ बता कि मैं बहुत दुखी हो लिया, मेरे पर दया कर दे। मैं क्या दया करूं? गा दे दो। फिर हमने बोला गा ना दे दिए, फिर तेरा मेरा लेखा खत्म होगा, गा दे देगा तो। आखिर उन्होंने घड़ी लंबी मिसाल ने बोला तने जो शुभ काम करे मन ने दे दे। मेरे दौरे बैठनी उठनी अब भी कोई न कोई आ रहा से, मैं उसमें कहा नहा धो की पानी लोटा लेकिन सूरज का ढाड़ा कि सूरज महाराज तो सारी दुनिया का देवता से और सब मानते हैं, और मैं भी बिचौला देकिन मेरे बाप को मेरी शुभ करनी देता हूँ। ये सत्संग यहाँ हरिजनों में आए, एक मेरे दौरेणिया ज्यादा थे, तो उन्हें क्या करया, आध घंटे में चौड़ा छोड़ दिया। मेरा बाप मैंने मारा ने, मतलब 2 मारने हैं। कौन से? एक तो सिंहासन चढ़ की जाते, एक जंजीर पे बंद की जाते। समझ गए? इसीलिए जो सिंहासन पर चढ़ की जाते अपनी करनी से जाते, और जेल बंद की जाते वो अपनी खोटी करनी जाते। मेरे पिता को मन मारा, मैं ऐसा मारना सभी मारो, अपने अपना शांति मिल जा। एक मारते हैं, कहिए की बात सुनी, वो जहर दे की लठत मार देते हैं, बोली तो मार देते। मैं कदे गलत बोली नहीं बोली ना। इसीलिए अपने माँ बाप की सेवा तो सब कुछ मिलता और सब के बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वो काल महाराज कितना भारी अपरबल से वो छोड़ता नहीं न किसी का बेटे का घमंड के, धी जमाइयों का घमंड, किसी का धन का घमंड के, जात का घमंड के, क्या घमंड में आके सब के सब मर जाते। काल लकड़ नहीं देता उनको। इसीलिए महात्मा कहते हैं अहंकार से बाहर चलो तब लकड़ जाओगे। आगे के क्या? आप बताइए कठिन कोला हाल, वो कठिन सर कोला हाल के वो कड़ा रोक कैसे चौगर दे, किसी का बस का कोई न। और चौगर दे एक ही चक्कर चलता, उसका दूसरी चाल भी नहीं चालता न। कौन सा चक्कर से उसका कि मेरे दारे तक कोई लकड़ न जा पाए। अब लकड़ गेरे कर्ण जैसे दानी भी नहीं लकड़े ने, सतगुरु की शरण लेनी पड़ी बाउड़ की न। गुरु तो उन्हें बनाया था, परशुराम अवतार माना जाता है, इसलिए अवतारों में भी भीड़ पड़ी। समझ गए? इसलिए दानी तो घना है, राजा नरक भी था। दानी तो कौन था? जिन्हें 101 यज्ञ करी, पूरी को नहीं हुई न। बलि था, पताल का राज दे दिया, नहीं दिया न, जो बैकुंठ में जाने का। इसलिए मैं और भी बातें ऐसी काफी सुनता और सुनी है कि कितने 4 जुगों का एक चौकड़ी होती है, 4 जुगों एक चौकड़ी, और फिर 4 चौकड़ी का 72 चौकड़ी का एक कल्प है मनु, और 14 मनु का एक कल्प होता है। 14 मनु का एक कल्प। तो जिस इंद्र की खोज करते तो स्वर्ग वैकुंठ की वो 14 जन्म लेता है एक कल्प में इंद्र। और ये तुम्हारे शास्त्रकारों के स्तन कैसेट देखे होंगे,
कभी देवता हारते कभी राक्षस हारते हैं। और फिर भी उन्हें फिक्र हो गया। किसने फिक्र होया? इंद्र ने मेरा राज खोसेगा बलि। उसको विष्णु भगवान आन की डेगावना पड़ा, हो 52 बन की आया। बार बार मदद कर विष्णु भगवान आन के उसको डेगाया कि बार बार ये कही। अब विष्णु भगवान को भी श्राप देता है। कौन? बलि। तुमने सुना नहीं कि क्या? जाओ मैं बैकुंठ में जाता, मेरी पौड़ी पर हाजिरी देनी पड़ेगी तने। मैं तुम्हारे शास्त्रकारों की बात सुनी से। उसको श्राप है, उसकी पौड़ी पर जाना पड़ता। अब बताइए, भगवान भी श्राप तो नहीं बचा, तो तुम हेरा फेरी 420 करते कैसे बचोगे? इसलिए उसका एक ही चक्कर चलता और बदलता नहीं चक्कर ने। अगर बताइए बदला हो तो उस चक्कर को उसी तरह रखता है कि रेट की तरह, और लकड़ नहीं देता बाहर किसी को भी। मरी रेट की तरह चलती चलती है तुम अपना जीवन बनावना से। अगर इसमें ना बना तो फिर सर पर हाथ धर धर की रो, कुछ नहीं बनेगा ना आगे। सब लूटे माल, जो कोई आवे संसार में सो जी देखने। तुलसी साहब कहते 3 लोक का नायब। नायब तो कोई अफसर हुंदा होगा, हैं? 3 लोक का नायब तुलसी सब का लूटे माल। 3 लोक का राजा सो काल महाराज सब का माल लूटता है। कोई ऐसा? तुम व्रत करते वो भी लूट लेता, होम यज्ञ करते वो भी लूट लेता। सारा लूटने का मतलब क्या? अपनी हत्या अगर लकड़ नहीं देता ये लूट लेता। इसलिए वो राधा स्वामी दयाल, वो कुल मालिक वाहे गुरु अकाल पुरुष, या वो रम्या राम से कई राम राम श्री राम करते न बूझे कौन से राम की पूजा करता है? कि कई यहाँ राम तो गणेश भैया लेन, राम तो बहुत गणेश। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में खेल रहा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों तन्यारा। वो चौथा राम है ना, संतों का सब तन्यारा है, वो रम्या होया से। इसीलिए वो आप उसकी शरण में कोई चला जाता है वो बच जाता। संतों की शरण में जाने थे, वो उसका भेद देते थे। मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस डॉक्टर पास दवाई लिया, दवाई ला की ताक में धर दी, तो डॉक्टर क्या करेगा भाई? अगर नाम लेकर के न नाम ताक में धरती और वह लैंड नहीं पकड़ी, चला नहीं, तो नाम क्या करेगा? ये कहते हैं न, आप भाई नाम ले लो तिर जाओगे, नाम ले लो मुक्ति हो जाएगी। मैं यह बात नहीं कही साज लग कि नाम लेने तो मुक्ति नहीं हुई, तो काम करने तो मुक्ति होगी। अगर नाम लेने तो मुक्ति हो तो कबीर साहब ने क्यों कही ये बात? गुरु माथे से उतरे शब्द बेभूना हो, ताको काड़ घसीट सी रोक सके नहीं को। गुरु माथे तो उतर गया, मारा गया ने, नाम कित गया उसका। सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना। के सतगुरु सिर पर रखना क्या है? उस प्रकाश को देखो, उस शब्द धुनी को सुनो और सतगुरु का ख्याली रूप बनाते रहो, तिर जाओगे। मैं काफी लोग ऐसे देखे से यहाँ भी कि जैसी पहली लगे ऐसे न महादे ओढ़ अपनी के गरे 4 पुरुष करोड़ मलवा निमती नहीं ने। वो थोड़े दिन अमाड़ा खेल से फिर आमा पाल जाते हैं और फिर गिर जाते, गिरते गिरते ऐसे गिरते हैं कि दड़ंग देसी काल के मुंह में चले जाते हैं। फिर कोई कह के नहीं नाम लिया तिरता ना। कबीर साहब कहते कि गुरु द्रोही, गुरु को बुराई करने वाला, गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु द्रोही मनमुखी अपने मन मर्जी से काम करना शुरू कर दे। गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार के, नारी और चाहे पुरुष हो, नारी पुरुष विचार ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, गुरुओं की बातें नहीं कहता। सतगुरु उसको कहते हैं जो सारी जिंदगी मणिपुर तार मणिपुर में चले गए अपना नू का निजामा पैर की ने। सतगुरु कबीर था, स्वामी जी महाराज थे, मेरे गुरु महाराज थे। इस तरह बताता हूँ, जो सतगुरु संसार में विषय कमाने के लिए आए और संसार में अपनी औलाद के लिए आए और संसार में उन्होंने नाम मंत्र बताया, नाम नहीं बताया, तो 3 लोग तो वह काट नहीं सकते, न वह लकड़े न काट सकते। कोई बोलने वाला तो बोल लेना। मैं अनपढ़ जरूर हूँ, सतगुरु की दया है इसलिए बताता हूँ। तो न काटने के लिए इसलिए मैं को सतगुरु खोजो इत्यादि जग में दुर्लभ रतन यही के 14 रतन बताते हैं, सबसे बड़ा रतन यही सतगुरु खोजो। और सतगुरु का अगर धोरे 15 दिन भी इंसान रह सकता है तो भी उद्धार बन सकता है। मन कब? उसके कर्म
उसके पिछले कर्म इतने खोटे होते हैं कि वह बड़े भारी मुश्किल से एक प्रेमी आया, वो कई 2-3 महीने ठहरा, वो कहने लगा मेरा भजन नहीं बनता, मैं अभी तो बने नहीं गाना। क्यों कि आपके विषय कमाए हुए पूरे को नहीं हुए सन, अभी तो कर्म कटते हैं, तेरे गुनाह उठती है। बोला हाँ उठन दे, न रोक क्या ना करे, तू बैठा रोके ना, जिस दिन ये गुनाह बंद हो जाएंगी उस दिन समझ लेना कपड़े का मैल लकड़ा ने तेरा मैल लकड़ लिया। ये भी एक बड़ी भाग की बात है, जो ध्यान में बैठते और गुनाह उठते हैं तो सोच लेना हमारे पाप बाहर लकड़ते हैं। जैसे कपड़ा का साबुन लगाए छोड़ते पानी थपकी मारते, पानी गिर के वो मैल को बाहर फेंकता थपकी लागने, जब मैल बाहर आने तरेगा कपड़ा उजड़ा हो गया। जब गुनाह उठन तरेगे तो आत्मा निर्मल और पवित्र थी, उसे घुसी होगी थारी। ये मैं अपनी बीती बातें बताऊं सा आप लोगों ने। इसीलिए सतगुरु ही होता है। जब तक गुनाह उठे वो हमारे पाप है, किसी ने बाप का शराब सेज था, किसी ने माँ का शराब सेज था, किसी ने औरत का शराब सेज जा था, किसी ने गुरु का शराब सेज जा, किसी ने और गरीब का शराब सेज जा, और किसी ने हराम का खावड़ा भी सेज जा। ये बड़ा भारी। मैं एक दुर्जन पर की बात पर, एक बहुत अभ्यासी था बेचारा वो, और सारे उससे पूछा करते थे। ये रामचंद्र ये पाछे बने से, वो उसका नाम दीवान था। एक दिन मेरे पास उदास हो रहा, मैं क्यों क्या बात हुई? बोला जी मेरा तो भजन को नहीं बनता, 2-3 दिन हो गए। मैं क्यों क्या बात से? बोला पता नहीं, मैं बैठ के देखा। मैं बोला तन तो कोई गलत काम कराया? क्या कहा? मैं वो गलत को नहीं कराया ना, तने कोई चीज किसी की गलत खा ली। बोला जी खाई थी। मैं के? बोला मैंने एक दुकान, हमारा घर में दुकान दे रखी है, उसके टमाटर ठा लिया हम 5-4, और वो टमाटर खाए थे। मैं बोले उसके पीछे दे दिए जल्दी हो जाए। उरे कोई आया होगा दुर्जना ज्यादा कर जा तो जय करने पता से वो उसने जानी पैसे दिए, पैसे दिन दूसरे दिन भजन बन गया। मेरा तजर्बा ऐसी ऐसी बात होगा। मेरे पास में एक मानस आया, महाराज फकीर चंद ने भेजा, सावण सिंह का सत्संगी। मैं बीती बातें कहूँ तो फकीर चंद ने भेजा तू संत ताराचंद के पास जाओ। वो मेरे पास आ दिनों दिन में आन के निकल लग गया। मैं क्या बात है? बोला जी मैं आपका दोहरा फकीर चंद ने भेजा सू। मैं बताइए क्या बात है? बोला मेरा भजन नहीं बढ़ता, मैंने 40 वर्ष हुए नाम ली, सावण सिंह का नाम लिया था। बोला तेरा भजन बने कौन ही ना। ए सत्संगियों, ये मेरा गुरु की दया है, मैं जानता कुछ नहीं ना। तेरा भजन बने कौन ही ना। क्यों कि ना बत क्यों कौन ही बने? मैं तू विशेष है। बोला जी ये बात आपने 16 ने कही से, मैं आज लग एकला नहीं रहा, मेरी वीर कब गया तो मेरा तो भजन किस तरह बनेगा? ऊपर तो खार नीचे तो जरा उसका गोरे के करे। ये तो भाई गिरावट है। भजन तो वो करे विषयन सो जरे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत परे साध गुरु जागे। थोड़े से मजे की खातिर और सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, डूब के मर जाओ। जितना कर लिया नशे विषय। अब तो ऐसा ख्याल करो कि हम आगे भीष्म पितामह ढाल बन के रहेंगे। तारा भजन नहीं बने तो मेरी मूछ पाड़ देना, एक ओर की काटना नहीं, पाड़ लेना। भजन बना बैठा। क्यों? भजन क्या न कहते हैं? जब अंतर में अभ्यास करके जाते हो और वो सतगुरु जो भेजता और आगे सतगुरु रहता, सतगुरु वो प्रकाश है, गुरु के चरण हैं, और समझ गए शब्द वो सतगुरु है, और धुनी लकड़ती है वो सतगुरु की वाणी है। ये भी बता देता हूँ। जब तुम उस प्रकाश को खोजोगे तो प्रकाश में जाओ कैसेंगे? तुम्हारा मन में सकड़ बेकड़ उठते रहेंगे। जो ज्यादा मेरे पास में काफी ऐसा आते, मैं देखता हूँ तेरा भजन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसके सकड़ बेकड़ उठते किसके? विषय मानस के। ये भी बता देता हूँ, विषय बेकारी में भूत बढ़ता है और विषय बेकारी में भूतनी बढ़ती है। ये भी मैं सत्संग का बीच में कह देता हूँ। जब संतों के पास में जाते हैं तो संत उनकी रेडिएशन उनको ढक देती है, इसलिए वो बच जाते हैं। मैं अपनी काफी तजर्बे की बातें बताऊं, इसलिए आगे तुम्हारी मर्जी। करो कहते हैं, करो और तय ना करो न, वो तो आगे तुम्हारा काम से। मेरी तो ड्यूटी है। मैं आपको बताया सतगुरु मिलेरी दयाल काढ़े भवजाल से। सतगुरु उसको काटता है जो लकड़ने की कोशिश करता, जो ना लकड़ने की कोशिश को किस तरह काटेगा? मैं आपको और क्या क्या बताऊं। जब पहली लगन, मेरे एक प्रेमी बड़ा आया करता था, वो इतना भारी प्रेमी था, बड़ा भारी, और मेरा वचन भी झूठा, बड़ वो बन तो गया अच्छा है, नौकरी अच्छी मिली।
एक दिन मेरी चिट्ठी आई, इसके दौरान दोहे लिख के मेरे को जेरू ने कहा दोहे लिखूं 1000। मैंने और दिन मिल गया, मैंने कहा वो 1000 दोहे लिख के दे मेरे को। बोला विचार ही नहीं जुड़ता ने, क्या करूं? क्यों नहीं जुड़ता? उस वक्त विचार थे, वो विचार बदली हो गए, समझ गए? वो विचार खत्म हो लिए। उसमें धार लकड़िया करती, वह धार खत्म हो गई। इले वह धार अगर तुम खत्म फेर करनी चाहते हो, फिर उसी लाइन पर आ जाओ। तुम्हारी बारीक बातों ने समझने की बुद्धि बन जाएगी, दिमाग में आ जाएगी। तुम रोज अभ्यास करोगे तो मेरी बारीक बातों को समझ जाओगे। और जब बारीक बातों को, और जब इतने मोटापन में रहोगे तो बारीक बात नहीं समझ सकते न। संतों का मार्ग तो ऊंचा से, इले एक शब्द सुना के फिर छुट्टी करूंगा, बैठे रहो। मैं तो कहने में तो बतेरा कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी से मैं क्या करूं। मैं तो अपना काम किया सु और अपनी ड्यूटी बजा रहा सु। आज मेरे धोरे एक प्रेमी गया। कौन गया मैं बता तो दूं, लेके मारा चाचा हीरा सिंह का लड़का सतबीर, बहुत तकड़ा सत्संगी है। ने बोला जी एक बात में डर रहा था, एक बात। माँ क्या बात है? बोला इसका बसंत पंचुआ सत्संग यहाँ ही रहे। माई तुम टाल करके कौन या तू याद दुआ हो सके, यो तो उरे रहेगा, समझ गया? सत्संग कौन देगा? इतने महीने तक कोनी कोई बात करते हो, तुम्हारे गांव के कुछ इतना चलते रहो, मन ने क्या मतलब पड़ा? मन मेरे सत्संग तक काम से। धोबी के घाट पर तो मैला कपड़ा अगर धुलावन की बाण होता और न नाव न। अगर भाई तुम ना आओगे तो भी सत्संग तो मेरे इतना सतगुरु की मौज इतना चलेगा। और इस सत्संग ने तुम्हारे तो पुराने पुण्य इकट्ठे कर दिए। दादा उद्यमी ने कौन जाना था, भूल गए थे लोग, भूल गए थे न। अब कड़े सत्संग अंटा कोशाक उद्यमी आड़ा हुआ, उस महापुरुष का फिर नाम चालू हो गया। इसलिए आगे तुम्हारी मर्जी से, जैसा तुम करोगे वैसा तुमने मिलेगा। ये बात जरूर है, सदा एक सब दिन एक समान समावनी जाने कि सब दिन एक से नहीं होंगे न, बदल जाते हैं। जो मानस गरीब रहता है ना, इतना उसकी पुण्य की नीत रहती है। जब वो मानस गरीबी तो उमीरी में आ जाए तो पुण्य भूल जाता है। मैं अपनी बताता हूँ, मेरे पास में ब्राह्मणा घर था, मन जाना ब्राह्मणा नू दे मेरे पाओ जा, तो मेरे पाओ या तो मैंने भिड़न कौन दिंदा ब्राह्मणा ने, बताइए। तो ये क्या बात है? बस हो गया जी, कौन भिड़न दे बेचारा ने। और ना था जिन्नू जानने नू करा या वो ऐसा, इसमें कोई बस की बात को नहीं जाने। तो मैंने बता दिया घबराओ ना, सत्संग हो रहे सही बदो कितने को नहीं जाना जाने, बहुत अच्छा ठीक रहेगा, चिंता ना करो। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधव, संत सर्वस दे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस बेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। अरे याद भूल जाते। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, आगे आई त्यार ओले कह रहे थे कान में, चीता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वह शान में।
राम संग सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। अरे ये साच निशानी सतगुरु की इमरत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की इमरत बाणी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी जी, एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी। चांद सूरज दो है साखी सच्ची राम कहानी, ये है साच निशानी सतगुरु की इमरत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की इमरत बाणी। ये है साच निशानी सतगुरु की इमरत बाणी। माड़ा सा एक टप्पा बोल जाए, इतना नाम मन और विचरा लो सो। गंगा जमुना और सुरस्ती निर्मल बहता पानी जी, गंगा जमुना और सुरस्ती निर्मल बहता पानी। सुरती मोड़ तल में जोड़े सहजई सुरत चढ़ानी, ये सच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। ये है साच निशानी सतगुरु की इमरत बाणी। सहज योग का सहज साधन न कुछ खर्चा ताणी जी, सहज योग का सहज साधन न कुछ खर्चा ताणी। सहज योग का सहज साधन न कुछ खर्चा ताणी। आंख कान मुख बंद कर रखो उल्ट सहल असमानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। सहस कवल तेरी कुटी मंडल सुन महा सोन चढ़ानी जी, सहस कवल तेरे कुटी मंडल सुन महा सोन चढ़ानी। बवर गुफा में बंसी बाजे सो अंग शब्द निशानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। सतलोक और अलग गम लाल रतन की खानी जी, सतलोक और अलग अगम लाल रतन की खानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सुफल हुई जिंदगानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। बस बतेरा एक और की सारा ही बता दिया एक शब्द में, अगर ना करो तुम्हारी मर्जी से। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ टाइम अब सत्संग सुना दिया, सवेरे भी टाइम दे दिया था। संगत आई हुई से काफी, रात की बैठी हुई से, ये बड़ी मेहरबानी सतगुरु की। जितनी संगत है सबका आगे मेरी फिर बेनती है कि 8:45 हो गया होगा टाइम तो है, मैं 1.25 घंटे सत्संग दे दिया आप लोगों को। जन्म सत्संग 1 बजे शुरू होगा, 3 बजे तक रहेगा, समझ गए। 3 सत्संग ये दे दिया। शाम का तो नामदान का टाइम से न 4 बजे करीब फिर नामदान का टाइम हो जाएगा। तो ये जितनी संगत है ठहरने वाले हैं वह शांति तो ठहरे रहे।